हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द भरत एकेडमी। एंड आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? जियोमेट्री, जियो मीन्स होता है तुम्हारा शेप्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट करना, शेप को मेजरमेंट करना इज कॉल्ड ज्योमेट्री। जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, यही तो करते थे ज्योमेट्री में। और कोऑर्डिनेट का मतलब तुम्हारा एक तरह से एड्रेस कह सकते हैं। तो उन जो शेप्स का जो मेजरमेंट करते हैं उनके एड्रेस को हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन अब इसको थॉरोली में बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। किसी भी प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट का जो पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो लाइन, स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ती है इंटरसेक्टिंग करती हुई, और जहाँ पर ये इनको उन लाइनों को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर बात। वन एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल which is called x-axis and other is vertical, you can say vertical or otherwise is called y-axis। एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। दो तरह के एक्सिस होती है, एक होता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। रेक्टेंगुलर एक्सिस अगर दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल पे काटें तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। दूसरा होता है ऑब्लिक एक्सिस। ऑब्लिक एक्सिस अगर उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ना हो और कुछ भी हो, दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस इज योर वाई एक्सिस। हियर दिस एंगल अल्फा इज नॉट गोइंग टू बी 90 डिग्री, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर बोल रहा हूँ, अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का होता तो उसको रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का ना हो करके कुछ और हो तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक एक्सिस। इसको फिर से एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको ऑब्लिक एक्सिस बोलते हैं। ऑब्लिक एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। तो ये दो तरह के एक्सिस के ऊपर हमने तुम्हें बताया। अगर दोनों के एक्सिस के बीच अगर 90 डिग्री हो एंगल तो रेक्टेंगुलर एक्सिस, अगर 90 डिग्री ना हो कुछ और हो तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक एक्सिस। तो हम जो तुम लोगों का जो कोऑर्डिनेट है वो टोटली बेस्ड है रेक्टेंगुलर एक्सिस पे। 9, 10, 11, 12 पे हम रेक्टेंगुलर एक्सिस के ऊपर ही फोकस करेंगे सारे क्वेश्चन को, और यही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो तुम्हारा हो गया एक्सिस के ऊपर बात हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या चीज है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P, द पोजीशन of a point P with respect to the coordinate axis is represented by an ordered pair x y, and this order pair is called coordinate, and this order pair
this ordered pair xy is called coordinate of the point P, that is coordinate of the point P are x, y. If I say coordinate of P are x and y, then this is x axis, this is y axis. This is called x axis, or this is your y axis, and these two lines are intersecting each other at origin O. This is 90 डिग्री रेक्टेंगुलर एक्सिस के ऊपर बात कर रहा है. मैं कहूँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर x y हैं तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y. कुछ नहीं करना, P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया m. तो ऑरिजिन जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटेंगे उसको ऑरिजिन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन. और इसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0. ये तो हो गया ओरिजिन की बात. अब मैं पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये x और y क्या चीज़ है. P से एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर विच इज PM, M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. तो ये जो x है, x ये है ओरिजिन से लेके फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस, दिस इज x, और m से लेके p तक की y के अलोंग ये जो डिस्टेंस है y, दिस इज y. अगर ये डिस्टेंस OM इज x एंड MP इज y, तब जाके p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x y. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस x इज कॉल्ड एब्सिसा और दिस y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. ये ध्यान देना. और एक चीज और आपको बताते चले जाएं, इसी में कहीं पे काम आएगा, ये है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है. हम सारा आपको, क्योंकि ये 12वीं तक मैंने बताया रेक्टेंगुलर एक्सिस के ऊपर होगा पूरा डिस्कशन, बड़ी क्लासेस में होता हो आगे. तो ऑरिजिन ये हो गया. अगर मैं कहूँ x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस. तो ऑन x एक्सिस ऑलवेज y इज इक्वल टू 0, और यही जो y इक्वल टू 0 है यही इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पे कहलाती है, विच इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. इस तरह से ऑन y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, इस पे तो y को x पे तो y 0 होता है और x y पे क्या होता है, x 0 होता है. तो y एक्सिस पर हमेशा तुम्हारा जो x कोऑर्डिनेट है दिस इज 0, एब्सिसा जिसे बोलते हैं. यही x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, विच इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. तो कहने का मतलब कभी भी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट देखना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो सीधा सीधा x कोऑर्डिनेट तो उस पे होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं होगा. तो पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर कहीं लोगे, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उस पे क्यों नाम दे देना उसका, उसमें y कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन x नहीं होगा, x 0 होगा और उसमें y कोऑर्डिनेट रहेगा. तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कोऑर्डिनेट आगे बढ़ेगा. और एक चीज़ और बता दें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ पूरा आपके मोबाइल, हर एक के हाथ में है मोबाइल के ऊपर जो गूगल मैप है, पूरा GPS सिस्टम जहाँ जहाँ लागू होगा वहाँ हम कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करेंगे. सपोज करो कोई किसी के घर यहाँ पर है P पॉइंट पर, तो यहाँ पे पहुँचने का कई तरीके हो सकते हैं. या तो ये यहाँ से यहाँ पे कोई बंदा है यहाँ से P को ढूंढ रहा है, या तो ये इधर आए पहले M तक आए फिर M से P तक ढूंढ चले तब भी पहुँच सकता है. तब हम इसके कोऑर्डिनेट का ही इस्तेमाल करेंगे, या तो डायरेक्ट भी पहुँच सकता है O से लेके P तक. तो ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है ये हमारे कई जगह अप्लाई होती है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट्स. व्हाट इज क्वाड्रेंट्स, व्हाट आर क्वाड्रेंट्स. देखिए
these two axes, this is x, o, x dash, this is o origin, y, o, y dash. If these two axes x, o, x dash and y, o, y dash divides the whole plane into 4 parts, these two axes x, o, x dash and y, o, y dash divides the plane which is also called Euclidean plane, in 4 parts, which are called quadrants, which are called quadrants. OX is called positive axis, OX dash is called negative axis. Similarly, OX को हम पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं, OX डैश को हम नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं. इसी तरह से OY डैश को हम पॉजिटिव Y एक्सिस बोलते हैं और OY डैश को हम नेगेटिव Y एक्सिस बोलते हैं. अगर मैं कहूँ ये P के कोऑर्डिनेट x y हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. मैंने कहा था ये दोनों एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं उनको, पार्ट्स को. फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब देखो इनमें जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट को. P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसमें क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में x विल बी नेगेटिव एंड y विल बी पॉजिटिव. x greater than 0 means x is positive, y greater than 0 means y is positive, x less than 0 means x is negative और y greater than 0 means y is positive. और थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव रहेगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x will be positive, x is positive means x greater than 0 और y नेगेटिव, y is less than 0. कहने का मतलब यहाँ जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों के दोनों प्लस प्लस में रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेकंड में माइनस प्लस होगा तुम्हारा क्वाड्रेंट, फोर्थ में माइनस और माइनस, दोनों क्वाड्रेंट यहाँ नेगेटिव रहेंगे. और चौथे में तुम्हारे एक पॉजिटिव, x विल बी पॉजिटिव और y विल बी नेगेटिव. ये ध्यान रखना. यही है क्वाड्रेंट्स तुम्हारे. बस दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. इनको हम इस तरह से दिखाते हैं. अगर हम बोलें कि कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तुम्हारे -3 और 5 है तो क्या होगा, ये क्वाड्रेंट है तुम्हारा x o x डैश y o y डैश, -3 और 5 तो 1 2 3 ये होगा -3 और 5 आगे ऊपर तक चला जाएगा. तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 और 5. तो यहाँ से यहाँ तक ये दिस डिस्टेंस इज 3 -3 एक्चुअली और दिस इज 5. तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट्स को हम दिखाते हैं. देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला. एक 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है P x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट है Q x2 y2. अगर P और Q के बीच की डिस्टेंस अगर मेजर करने की चाहूँ मैं तो PQ निकालने का ये है. PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर. इसको कैसे निकालते हैं वो देखिए, इंटरेस्टिंग. ये देखिए, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. ये ओरिजिन है जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे. इनका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0. अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ये P, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q आर x2 y2 और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है. तो इन दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया. तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि P से इसको परपेंडिकुलर डाल दीजिए, PM हो गया. Q से भी इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये Q1 हो गया. P से इस पे Q1 लाइन पे परपेंडिकुलर डाला तो PL हो गया. अब ये साफ नज़र आ रहा है
कि अगर P के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं तो ये डिस्टेंस O से M तक की डिस्टेंस दिस इज x1 और P से लेके M तक की डिस्टेंस दिस इज y1। ये इसी तरह से अगर Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं तो x2 तो हो गया O से लेके N तक की डिस्टेंस हो गया और ये Q से लेके M तक की डिस्टेंस ही y2 हो गई पूरी तुम्हारी, ये डिस्टेंस टोटल इज y2। अब ये देखिए अगर O से लेके M तक, इफ OM इज x1 एंड ON इज x2, ये भी हो गया। अब ये रेक्टेंगल है PLMN इज ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। अगर ये MN है तो ये डिस्टेंस PL के बराबर हो जाएगी और ये तुम्हारा PM जो है NL के बराबर हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर ये PM y1 है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये y1 हो जाएगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये y2, ये y1, तो ये QL कितना बच गया, y2 माइनस y1, दिस इज y2 माइनस y1, दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। और ये दिस PL लाइन, नाउ PL विल बी MN के, जो कि होगा ON माइनस OM, यानी x2 माइनस x1 के। और जो QL लाइन है QL विल बी QN माइनस NL, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये इंटरेस्टिंग हो गया, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 और यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस। अब ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल PLQ में जो तुम्हारा, अगर ये जो ज्योमेट्री वो लगा दें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर। तो यहाँ देखिए PL इज योर x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर और प्लस LQ इज y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज दिस, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर। तो ये है दो पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस। अगर P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो। देखिए ये है जो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड -1 और Q इसके कोऑर्डिनेट है 5 और 2। इसके बीच का, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। P के कोऑर्डिनेट है 1 और -1 और Q के कोऑर्डिनेट है 5 और 2। तो साफ नज़र आ रहा है, हम पे फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला PQ इज इक्वल टू था अंडर रूट x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट। ये पहला पॉइंट है, ये x1 y1 है। दूसरा पॉइंट है ये x2 y2 है, ये इसमें पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, PQ विल बी x2 है मेरा यहाँ 5 हो गया, माइनस x1 इज 1, 5 माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर। y2 इज 2, माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 में से 1 गया 4 इट्स होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का 16, 3 का 9, 16 और 9 25 और 25 का क्या हो गया 5 यूनिट। ये डिस्टेंस आ गया PQ के बीच का। नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो कि A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, जिसकी A और B से दोनों से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। लेट P एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रखना। अभी सारा तो एक्सप्लेन किया। तो अगर इफ द पॉइंट, यहाँ पे लिख भी लो, इफ पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस तो लेट P coordinate of P
कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी व्हाट, केवल x कोऑर्डिनेट रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट विल बी 0, ये ध्यान रखना, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। तो ये है P पॉइंट। गिवन है कि AP इज इक्वल टू BP, P पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट A एंड B। तो AP दो पॉइंट के बीच की दूरी कर दो, A है 2 और -5 और P है ये, तो AP के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस x1, x माइनस A में x1 है 2, x माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y, ये AP बोला तो AP बोला x2x हो गया, x1 2 हो गया, तो x माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर, यहाँ y2 0 और ये प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BP पे आ जाओ, P इज x0, P इज B पॉइंट है -2 और 9, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 इट्स होल स्क्वायर। ये हो गया पूरा पूरा। इसको मैं पूरा अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो रूट हट जाएगा और ये हो गया x माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 9 का माइनस 9 का भी देखेंगे तो वो 81 हो गया। इसको पूरा पूरा अगर मैं x a माइनस b का फॉर्मूला लगाऊं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो गए प्लस 25 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो गए प्लस 81। तो यहाँ देखो ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ये उधर ट्रांसफ़र कर दूँ मैं, 4 और उधर जाके 4, 8x हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस 81 प्लस 25, ये हो गया 11 में से 5 गया 6 7, तो ये हो गया -56। तो 8x इक्वल टू -56, तो x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू -7। अब P जो पॉइंट है x एक्सिस पे, तो वी पॉइंट ऑन x एक्सिस हमने वो ले ही रखा था P x और 0, तो पॉइंट आ जाएगा वो -7 और 0। ये P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो A और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, विच विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। देखिए ये 4 पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और -1, दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4, तीसरा कोऑर्डिनेट है R, इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 3, और चौथा पॉइंट है S, इसके कोऑर्डिनेट है -3 -2। तो ये प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं और वो जो चारों पॉइंट हैं PQRS एक रोम्बस बना रहे हैं, और इसका एरिया भी तुम्हें निकालना है। तो देखिए रोम्बस, ये हो गया रोम्बस, चारों साइड इक्वल होंगी लेकिन पैरेलल होंगी और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे उसमें। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। P के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और -1, Q के हो गए 3 और 4, R के हो गए -2 और 3, और S के हो गए -3 और -2। तो रोम्बस क्या होता है, आमने चारों साइड इक्वल भी होते हैं और आमने सामने की साइड भी पैरेलल भी होती है, वो तो इक्वल के साथ पैरेलल भी होती है आमने सामने की साइड। रोम्बस और स्क्वायर में यह फ़र्क है कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो बराबर नहीं होते, जबकि स्क्वायर के डायगोनल आप चेक करेंगे वो बराबर होता है। यही फ़र्क होता है, ये स्क्वायर के डायगोनल विल बी इक्वल। तो हमें यही करना है, ये चारों साइड से इक्वल प्रूफ करा दूँ, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, चारों साइड इक्वल आ जाए तो आधी कंडीशन रोम्बस की तो फुलफिल हो जाएगी। और नेक्स्ट कंडीशन ये होगी कि ये जो हमारे डायगोनल्स हैं PR और QS, दिस विल नॉट बी इक्वल। तो नाउ यही शुरू करते हैं, जो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला था,
डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्क्वायर, दिस इज y1। ये निकालना है तो शुरू करो, स्टार्ट करते हैं। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, 3 तो 1 का होल स्क्वायर हो गया 1 और 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर 26, 5 का होल स्क्वायर 25, तो 25 के हो गया अंडर रूट 26। ये पी क्यू। क्यू आर देखो x2 माइनस 2 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर 25, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर इज 1, दिस इज अंडर रूट 26। फिर आर एस निकाला तो ये इस केस में x2 y2 ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2, x1 y1 वो हो जाएंगे माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 3, ये हो गया x2 माइनस x1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस माइनस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर, ये भी तुम्हारा माइनस 3 में से 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर 1, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 इट्स होल स्क्वायर 25, ये भी आ गया 26। फिर एस पी देखिए, जो एस पी की जो डिस्टेंस निकालनी है इस केस में x2 y2 2 और माइनस 1 हो जाएगा और x1 y1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो एस पी मीन्स x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस 3 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया रूट 26। तो जहाँ जहाँ रूट 26 है लेंथ है तो कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होगी, तो हमेशा जब भी लेंथ निकाले हो तो पीछे से यूनिट लिख दो, जब तुम्हें सेंटीमीटर मीटर ना दिया हो तो यूनिट लिख दिया। तो ये साफ नज़र आ गया, ये जो 4 पॉइंट थे पी क्यू आर एस, इससे बनने वाला जो फिगर था पी क्यू आर एस, इसके चारों के चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। अब मैं इसके डायगोनल निकालता हूँ, डायगोनल पी आर विल बी, ये देखो पी आर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2 माइनस माइनस 4 इसका 16 और 4 3 और 1 4 इसका भी 16, तो ये हो गया 16 दूनी 32 हो गया। तो 16 में अगर मैं बाहर भी ले लूँ तो ये हो जाएगा 4√2 यूनिट। और इसी तरह से दूसरा डायगोनल QS will be QS minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 its whole square plus minus 2 minus 4 minus 2 minus 4 its whole square, तो ये हो गया माइनस 3 6 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर 36 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर 36, तो ये हो गया 36 का 2 बार आ रहा है, 36 का रूट भी ले लूँगा तो 6√2 यूनिट। तो इस केस में हो क्या रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एस पी, ऑल आर इक्वल, जो कि रूट 26 है, अंडर रूट 26 यूनिट। ऑल साइड्स आर इक्वल बट दे आर डायगोनल्स, पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, hence this is a rhombus, hence PQRS is a rhombus। अगर ये स्क्वायर होता तो इनके
चारों साइड इक्वल तो करता ही करता, ये तुम्हारे जो डायगोनल है वो भी इक्वल आते। तो ये भी एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का कि फिगर क्या है, रोम्बस है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, PQRS ये है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू PR इंटू QS, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू PR 4√2, QS was 6√2, तो ये हो जाएगा 1/2, 4×6 = 24 और √2 2 कैंसिल, 24 square unit. Now this is the end of this session. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.